दोस्तों, आज मेडिकल कॉलेज नल्हड़ हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट को लेकर जो मामला हुआ था, लगभग आप सोशल मीडिया के माध्यम से उस वाक़ये से मुखातिब ज़रूर होंगे। और मैं लिफ्ट के अंदर मौजूद था। जिस तरीके से एक डरावना माहौल बना, क्योंकि हम उसमें 15-16 लोग महिलाओं समेत मौजूद थे। हम लिफ्ट के ज़रिए हमने 6ठी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश की। दूसरी मंजिल तक लिफ्ट जो है बीच में रुकी, और जब रुकी तो सामने जो दरवाज़ा जो होता है उसके सामने दीवार थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि जो लिफ्ट के अंदर लाइट वगैरह, पंखा वगैरह जो भी होता है वो सारे के सारे ख़राब हो पड़े थे, जिसके कारण मात्र 2 मिनट बाद ही जो घुटन सामने आई, जो महसूस होने लगी, तो मैंने तो बस यही सोचा था कि एक हिम्मत दिखाकर 10-20 मिनट और टाला जा सकता है इस मुसीबत को, वरना मुझे लग रहा है कि अंजाम बुरा होने वाला है। तो मैंने साथ में जो महिलाएं थी उनके सामने इस तरीके की बातें शेयर नहीं करी कि मुझे लगा कि ये आपसे ज़्यादा घबराएंगी और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं तो उनको इतना ही समझाता रहा, आप हिम्मत से काम लो, क्योंकि इस तरह की वारदात हो जाती हैं लिफ्टों में और ये कोई नई बात नहीं है। तो लगभग 10 से 15 मिनट, यानी कि 14-15 मिनट टाइम मेरे पास था सब कुछ, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। बस मैं उन बटनों को दबाता रहा। थोड़ी बहुत ऊपर गई तो जरा सा दूसरी मंजिल तक हमें दिखा, दरवाजे से उजाला आया। तो मैंने थोड़ा हाथ से उसको खोल के जैसे देखा, बाहर एक लड़का था, उसका मुझे फेस दिखाई दिया, अजरू नाम का। मैंने उसको आवाज़ मारी कि ये लिफ्ट फंसी हुई है और आप प्लीज़ उनको बुलाइए, उनका नंबर मिलाइए। मेरे साथ में एक रजिस्ट्रेशन पे एक आरिफ ऊँट का ना से मेरे दोस्त थे, वो मेरे साथ ही था। तो उन्होंने नंबर दिया। हमारे जो मोबाइल थे उनमें तो नेटवर्क आ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने बात कराई, तब जाके बुलाया। कम से कम 24-25 मिनट में हम लोग बाहर निकले। तो बस ये लगा लो कि आज जिस तरीके का डरावना माहौल हम लोगों ने देखा और जिस तरीके की सुविधाएं हमने इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में देखी, तो शायद मैंने तो मान लिया कि इससे अच्छी तो आप मेवात से बाहर जाइए और जितने भी PHC हॉस्पिटल हैं उनमें ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगी। और जहाँ तक फिर उसके बाद भी देखा, डॉक्टरों का सिस्टम देखा, डॉक्टरों की उपस्थिति देखी। बिल्कुल जब मैं 6ठी मंजिल पे भी पहुँचा था तो पूरे वार्ड के अंदर एक डॉक्टर नहीं मिला। और मैंने तो फिर बाहर निकल के गार्ड से पूछा, भाई ये स्टाफ कहाँ है? वो अपने अलग ही कमरे में 4-5 जो डॉक्टर्स थे वो मगन थे बिल्कुल। और जहाँ तक दवाइयों का मामला था, बहरहाल लास्ट में अंजाम यह हुआ कि मैं तो अपने उस मरीज़ को लेके सीधा वहाँ से आ गया, क्योंकि सीरियस मरीज़ था। कल के लिए टाल देना, कल लाना, तो इस तरीके से मुझे तो सिर्फ यही लगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर लोग जो है कि अपने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाने के लिए आते हैं ताकि मेरा मरीज ठीक हो जाए। लेकिन आज मुझे लगा कि यहाँ तो बीमार, जो लोग बीमार हैं, जो मरीज बीमार हैं वो तो बीमार हैं ही, लेकिन यहाँ तो अच्छा बिच्छा आदमी भी, एक स्वस्थ आदमी भी यहाँ आके बीमार हो जाता है। जहाँ से बीमारी का उपचार होता है वहाँ आके लोग बीमार हो रहे हैं। तो इससे बड़ी दुखदाई बात हमारे और आपके लिए कोई नहीं हो सकती। तो जहाँ तक मैनेजमेंट का मामला है, मैनेजमेंट का मामला तो इसमें साफ विफल होता दिख ही रहा है। जिस तरीके से आज इस वारदात को बहुत बड़ी अंजाम होने से वे ऊपर वाले की कृपा ये रही कि हम लोग बच गए और सुरक्षित उसमें से निकाल लिए। तो मेरी तो बस यही गुजारिश है जिला प्रशासन से भी, अपने यहाँ की लीडरशिप से भी, अपने यहाँ के समाज सेवकों से भी, कि भाई इस तरीके की ये छोटी छोटी कमियां हैं, ये किसी न किसी दिन बहुत बड़े हादसे का शिकार होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये नई दिक्कतें सामने आई हैं, पहले से ही चली आ रही है। कभी दवाइयों को लेकर, कभी एक्सरा को लेकर, कभी अल्ट्रासाउंड को लेकर। तो भाई ये लगा लो कि वे बेचारी महिलाएं थी, उन्होंने भी मेरे साथ हिम्मत दिखाते हुए और उस तरीके से मेरे साथ वे कम से कम 22-25 मिनट रही
हम सुरक्षित निकल आए। हमारे लिए तो इससे बड़ी कोई